क्या पूरी दुनिया में खतरे में है हिंदू? क्या पूरी दुनिया में है खतरे में हिंदू? भारत से लेकर बांग्लादेश तक, पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक, ऑस्ट्रेलिया में भी हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बाद हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत में लोग परेशान। इसलिए आज विस्तार से चर्चा करना जरूरी हो गया है, सब कुछ दिखाना, सब पर बात करना जरूरी हो गया है। शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत बांग्लादेश से करते हैं। बांग्लादेश से लगातार परेशान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। चुन चुन कर हिंदुओं को मारा जा रहा है। बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद 5 अगस्त से हिंदुओं पर हमले तेज हो गए। बीते 4 महीनों में 200 से ज्यादा हमले हिंदुओं पर किए गए हैं, हमारे और आपके भाई बहनों पर किए गए हैं। दुर्गा पूजा पर, दुर्गा पंडालों पर हमला किया गया, दिवाली पर हमला हुए। और सबसे ज्यादा तस्वीरें तो बीते हफ्ते की बांग्लादेश के चटगांव से आई, जब चिन्मय दास की गिरफ्तारी की गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर भारत के लोग परेशान हैं, व्यथित हैं, चिंतित हैं। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद इस्कॉन के 3 और संतों की गिरफ्तारी हो गई, इसीलिए विस्तार से बात कर रहा हूं, जिसको लेकर भारत में कई जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर जम्मू के डोगरा फ्रंट से जुड़े लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने जंतर मंदिर पर धरने पर बैठकर बांग्लादेश में हो रही हिंसा का विरोध किया। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी भी बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर सड़क पर उतर गई। इस्कॉन मंदिर से जुड़े लोग तो पूरे देश में बांग्लादेश में हुए पुजारियों की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। बांग्लादेश में हो रही हिंसा, बवाल और उससे भारत में उबाल पर पहले आपको एक विस्तृत रिपोर्ट दिखा देता हूं। आपको कुछ ऐसे आंकड़े बताएंगे जिसको सुनकर आपके मन में भी सवाल उठेंगे कि क्या वाकई हिंदू पूरी दुनिया में खतरे में है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखेंगे तो तस्वीर साफ होगी। रिपोर्ट में वो तस्वीर देखेंगे तो आपको लगेगा अगर ये हालात हैं तो हालात चिंताजनक हैं। इसलिए पहले आप रिपोर्ट देखिए, उसके बाद विस्तार से बात करें। अगर वहां हिंदू नहीं बचेंगे तो मुस्लिम भी नहीं बचेंगे। हिंदुओं को वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है। यह आक्रमण अत्याचार तुरंत बंद होना चाहिए। जैसे ही बोला हम सनातन इंडियन हूँ, उसका ऊपर अटैक कर दिया, चाकू से उसको गाल पे अटैक किया। भारत सरकार कड़े शब्दों में बांग्लादेश को चेतावनी दी है और वहाँ के हिंदुओं से अपील करता हूँ, एकजुट रहो। बांग्लादेश के अंदर को वापस भेजो, वापस भेजो। पहले तो हिंदुओं से बर्बरता की गई, फिर जब बांग्लादेश के संतों ने इसका विरोध किया, पुजारियों ने आवाज उठाई, तो सबसे पहले चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार किया गया और अब इस्कॉन से जुड़े 3 और पुजारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब कुल मिलाकर 26 नवंबर से अब तक बांग्लादेश में 4 पुजारियों की गिरफ्तारी हुई है। आप सोचिए, जरा सोचिए, बांग्लादेश में अगर सत्ता बदली तो इसमें हिंदुओं का क्या कसूर था? क्या गलती थी हिंदुओं? क्यों मारे थे? क्यों मारे जा रहे हैं भाई? क्यों मंदिरों को तोड़ रहे हैं? ये सब करने से ये सब करने के पीछे पूरी दुनिया में कट्टरपंथी सोच है, याद रखिएगा। यही वजह है कि जब भी बांग्लादेश में कोई भी बदलाव हुआ है, शिकार हिंदू ही हुए हैं, हिंदू ही हुए हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए स्क्रीन, आंकड़ों पर बात करता हूं। सबसे पहले बात साल 1971 की कर लेते हैं। इसी साल पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बांग्लादेश बना। जब बांग्लादेश की नींव रखी गई तब भी हिंदुओं का नरसंहार किया गया था, तब भी हिंदुओं पर अत्याचार किया गया था। इसके बाद साल 1975 में बांग्लादेश में सैन्य तख्तापलट हुआ। इस बदलाव का खामियाजा भी हिंदुओं को ही उठाना पड़ा। फिर से हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। इसके बाद साल 2001 की बात कर लेते हैं। तब खालिदा जिया की पार्टी जीतकर सत्ता में आई, तब भी हिंदुओं पर खूब अत्याचार हुआ। उस दौरान भी हिंदुओं पर खूब अत्याचार हुआ। फिर साल 2013 में जब युद्ध अपराधों के लिए जमात के कट्टरपंथियों को फांसी हुई, तब भी हिंदुओं पर हमले हुए। साल 2014 और साल 2017 में आंदोलन हुए, तब भी हिंदुओं पर हुए। और अब साल 2024 में 5 अगस्त से अब तक शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद से हिंदुओं पर 200 से ज्यादा हमले हुए हैं। 200 से ज्यादा हमले हुए हैं। और जानते हैं
आप जानते हैं इन हमलों का नतीजा क्या हुआ? या तो हिंदू बड़ी संख्या में पलायन कर गए, मतलब वहां से चले गए, क्या करें, जान बचाकर भागना पड़ेगा, या धर्म परिवर्तन करने को मजबूर किए गए। इसे भी आंकड़ों से समझ लीजिए, देख लीजिए। विभाजन के बाद साल 1951 में पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, वहां हिंदुओं की आबादी 22% थी, जो साल 1974 में गिरकर 13.5% के करीब हो गई है। और अब साल 2023 के आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 7.5% ही रह गई है। मतलब समझ रहे हैं बंटवारे का नतीजा क्या हुआ बांग्लादेश में? नतीजा यह हुआ जो भी आपको आंकड़े में दिख रहे हैं, कैसे 22% से गिरकर 7.5% पर आ गई हिंदुओं की आबादी। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, पाकिस्तान के भी आंकड़े देख लीजिए। पाकिस्तान में भी विभाजन के बाद से ही हिंदुओं की आबादी में लगातार गिरावट देखी गई है। साल 1951 में पाकिस्तान में हिंदू आबादी 13% थी, जो साल 2024 में घटकर 1.61% हो गई है। 1.6। तस्वीर देख लीजिए। और इसके पीछे भी बड़ी वजह हिंदुओं पर हो रहे हमले और पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण है, जिसकी वजह से लगातार हिंदुओं की आबादी में गिरावट देखी गई है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं पर हमले सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान में हुए। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है, तोड़फोड़ की गई है। कट्टरपंथियों ने कई जगह मंदिरों में तोड़फोड़ की है। अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में हुए हमले में मंदिरों में तोड़फोड़ करके कट्टरपंथी दान पेटी भी उठा ले गए। कनाडा में खालिस्तानियों ने हिंदुओं पर हमला किया, जिसके बाद हिंदू सड़क पर आ गए और एक साथ हुंकार भरी, क्या बटोगे तो कटो। सुन लीजिए, कनाडा से आवाज आई, सुनिए। कल तुम्हारे मंदिर पे अटैक होगा, अगली बार तुम्हारे घरों में होगा। हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो ये जो नारा है बटोगे तो कटोगे, ये भारत नहीं विदेश की धरती पर दिया जा रहा था। विदेश की धरती पर जब विदेश में हिंदुओं पर कट्टरपंथियों ने आक्रमण किया तो पुजारियों ने हिंदुओं को एकजुट करने की हुंकार भरी, और यह हुंकार सबसे पहले भारत से भरी गई। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अगस्त में हिंसा शुरू हुई तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक रहोगे तो सेफ रहोगे की बात कही, और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी हिंदुओं को एकजुट करने का संदेश दिया। रिपोर्ट देखिए, समझ जाइए। बटेंगे तो कटेंगे, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। संगठित समाज का बल चाहिए, उसी की साधना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। बटेंगे तो कटेंगे। जातियों में बांटेगा तब हारेगा, एक रहेगा तो सेफ रहेगा। बस इसीलिए भारत में साधु संत परेशान हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत परेशान हैं, और बार बार देश को एक रहोगे तो सेफ रहोगे का संदेश दे रहे हैं। पाकिस्तान के आंकड़े बता दिए, बांग्लादेश के आंकड़े बता दिए, अब आपको भारत के भी आंकड़े बता देते हैं। भारत हिंदू मुस्लिम आबादी का कूड़ा गणित क्या चल रहा है भारत में, देख लीजिए, स्क्रीन को देखिए और समझिए। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में एक आंकड़ा, एक बहुत बड़ा आंकड़े के आधार पर खुलासा हुआ है। सरकारी पैनल ने 65 साल की स्टडी की है। यह स्टडी 1950 से लेकर 2015 तक किया गया, जिसके मुताबिक भारत में हिंदुओं की आबादी में 7.82% की गिरावट आई है और मुसलमानों की संख्या में 43.15% बढ़ोतरी हुई है। हिंदू आबादी 1950 में 84.68% थी, जो 2015 में करीब 7% गिरकर 78.6% रह गई है, जबकि मुस्लिम आबादी साल 1950 में 9.84 थी, जो 43% बढ़कर 2015 में 14.9% पर पहुंच गई है। और इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हिंदुओं की आबादी सिर्फ भारत में ही कम नहीं हुई है, नेपाल और म्यांमार में भी हिंदुओं की आबादी घटी है। म्यांमार में तो 10% तक कम हो गई है हिंदुओं की आबादी। दुनिया भर में हिंदुओं की घटती आबादी बस इसीलिए चिंता का विषय बन गई। समझ गए आप पूरी कहानी? अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो भारत में हिंदू संगठन गुस्से में है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर कल पूरे छत्तीसगढ़ में
आ गया ना मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कनेक्शन। छत्तीसगढ़ में हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। 4 दिसंबर को भोपाल में हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है। छत्तीसगढ़ में क्या तैयारी, इसको लेकर दक्षिण कौशल के पीठाधीश्वर राजीव लोचन महाराज कुछ बता रहे हैं, सुन लीजिए। ये प्रदर्शन पूरे ही उत्साह के साथ, जोश के साथ और एक समग्रता के साथ यहां पर किया जाएगा। सुबह से लेकर के ये प्रदर्शन प्रारंभ होगा। अलग अलग जगहों में अलग अलग हिसाब से प्रदर्शन की टोली बनाई गई है, उनके द्वारा प्राप्त कर सकते। कहीं विरोध की तैयारी है, कहीं विरोध की तैयारी है तो कहीं सियासत जारी है। अब बांग्लादेश के मुद्दे पर देश में राजनीति भी गर्म हो गई है। अचानक विपक्ष बांग्लादेश के मुद्दे पर एक्टिव हो गया। विपक्ष ने बांग्लादेश के मुद्दे पर सरकार से सदन में चर्चा की मांग की। ममता बनर्जी ने केंद्र से शांति के लिए यूएन से मदद लेने की अपील की है। इसी बीच मोहन भागवत का जनसंख्या वाला बयान खूब चर्चा में है कि 2 नहीं 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। सुनिए। संख्येचा उपयोग झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे। चिंतेचा विषय आहे याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1च्या खाली येतं काम आपल्या देशाची जनसंख्या नीति। मोहन भागवत के बयान पर ओवैसी ने भी अब पलटवार किया है। मतलब राजनीति गर्मा गई है और ओवैसी बोल रहे हैं तो आप समझिए कि मामला कहां तक जा रहा है। सुनिए। तो हम मोहन भागवत जी से पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे? अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे? नहीं, औलाद पैदा करो स्कीम निकालेंगे क्या? सीधे मुद्दे की बात यही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। जो भी मदद करे लेकिन जल्द से जल्द इसे रोका जाना चाहिए। इतने विस्तार से ये खबर आपको क्यों दिखा रहा हूं? मध्य प्रदेश में प्रदर्शन होने वाला है। छत्तीसगढ़ में कल हिंदूवादी संगठन बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर प्रदर्शन करने वाले हैं। पीठाधीश्वर ने आपको बता दिया। मतलब पूरे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा है और पूरे देश से यह स्वर निकल कर आ रहा है कि पूरी दुनिया में हिंदू संकट में है। और अगर पूरी दुनिया में हिंदू संकट में है तो आपसे लंबी चर्चा करना, विस्तार से चर्चा करना जरूरी था। मैंने हर पहलू आपको विस्तार से बता दिया, चाहे वो कनाडा का मसला हो, ऑस्ट्रेलिया को हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का, हर चीज आपको दिखा दिया। आबादी से लेकर भारत में उठ रहे सवाल और इस पर हो रही राजनीति भी दिखा दिया।